हेलो गाइस, वेलकम टू आवर डीएससी सॉर्टिंग सीरीज। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं काउंटिंग सॉर्ट। मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले से ही नोट्स प्रिपेयर के रखे हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर बाद में रिवीजन के लिए ये चीज प्रेफर करनी हो तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, वरना आप दोबारा ये वीडियो देख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हमारी वीडियो का पैटर्न सेम रहने वाला है। सबसे पहले हम थ्योरी इसकी समझेंगे, उसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे इसके जो भी हमारा लॉजिक है कि किस तरीके से फंक्शन करता है। फिर हम ट्राई करेंगे जो भी चीजें हमने समझी हैं उसके थ्रू इसकी एल्गो लिखने के लिए, और तब हम मूव ऑन करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है डीएस से अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए कि आपको ये समझ में आना चाहिए नाम सुनते ही कि ये चीज इससे रिलेट कर सकती है। ठीक है, क्योंकि डीएससी खुद में अपने आप में इतना बड़ा है कि ऐसे रट के या फिर नॉर्मल नोट्स बना के याद करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इस सीरीज में हम अपने पहले वैसे भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई करना इन सबको आप ऐसे समझो कि जब भी कोई इसकी प्रॉब्लम आगे आए जाके, जो हम कोडिंग में या फिर जो हमारे इंटरव्यूज में आती है कंपनी के, तो हम ये समझ सके कि ये पर्टिकुलर सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम किस केस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाली सीरीज एक बार कंप्लीट हो जाएगी सॉर्टिंग की सीरीज, फिर हम मूव ऑन करेंगे कि इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को हम किन किन क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी इसके मोटिव तक रहते हैं इस वीडियो की, हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज काउंटिंग सॉर्ट। ठीक है, जब भी आप सॉर्टिंग करते हो ना तो आपको दो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। पहली टर्म है कि हम डिफाइन करते हैं किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को कि इधर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल, और दूसरी टर्म होती है हमारी इसमें इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये दो टर्म क्लियर कर देती हूँ, जिससे आपको कभी भी फ्यूचर में कोई डाउट ना रहे इन टर्म्स को लेकर। ठीक है, तो जो पहली टर्म हम यूज करते हैं वो होता है स्टेबल सॉर्ट। स्टेबल या फिर हम बोल देते हैं अनस्टेबल। और जो दूसरी टर्म हम यूज करते हैं वो होता है इन प्लेस। सबसे पहले समझते हैं इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है। इन प्लेस सॉर्टिंग होती है कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी एरे गिवन होता जो कि सॉर्टेड फॉर्म में दे रहा, मतलब कि जैसे मान लो 2 है, फिर 1 है, फिर 3, फिर 4, फिर 6, ऐसे अभी ये अनसॉर्टेड में है। तो जब मैं इस पे कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर, ठीक है, जब भी मैं इसमें कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर दूं तो मुझे कोई न्यू एरे बनाने की नीड ना पड़े। ठीक है, कोई भी न्यू एरे ना बनाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है और इसी एरे के अंदर मैं कैसे ही कंपैरिजन कर करके इसको क्या कर देती हूँ, सॉर्ट कर देती हूँ। ठीक है, और अगर ये सॉर्ट हो जाता है बिना कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज करे हुए, तो हम इसे बोलते हैं इन प्लेस एल्गोरिथम है, क्योंकि हमें इसमें एक्स्ट्रा स्पेस की नीड नहीं पड़ी। इन मतलब अपने आप में ही प्लेस हो जाते हैं इसके एलिमेंट विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, तो इस टर्म में आपको आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसके नाम से समझोगे। इन प्लेस मतलब अपने ही प्लेस पे होते हुए सॉर्ट हो जाना एलिमेंट्स का। तो अभी हम जब कोई भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे सॉर्टिंग अपनी सीरीज में, तो हम सबसे पहले यही डिफाइन करेंगे कि जो हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं वो इन प्लेस है या नहीं है। और ये क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में ही पूछे जाते हैं, या फिर जो आपके वाइवा होते हैं, या फिर 1 मार्क ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं जो कि इन प्लेस होते हैं या फिर स्टेबल होती हैं। ठीक है, तो इन प्लेस वो गई जो एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करती आउटपुट में देने के लिए, जो ओरिजिनल एरे का स्पेस होता है उसी में कंपैरिजन के थ्रू सॉर्ट हो जाती है। तो जो यहाँ आउटपुट आता वो भी एरे ही आता, ये इसी के अंदर सॉर्ट हो जाता 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, और इन प्लेस का अपोजिट क्या होता कि एरे ये था, फिर हम एक अलग से एरे बनाते हैं। मान लो हमने आउटपुट एरे बनाया और फिर हम देख रहे हैं कि 1 सबसे छोटा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, तो फिर हम इसे रिटर्न, यहाँ हमें एक्स्ट्रा स्पेस की नीड होती है। ठीक है, ये हो जाता है इन प्लेस का अपोजिट। जो दूसरी टर्म पढ़ते थे वो आती है स्टेबल और अनस्टेबल। अब स्टेबल क्या होता है कि मान लो जो हमारे पास एरे आता है, ठीक है, उसमें रिपीटिशन हो सकती है एलिमेंट्स, जैसे 2 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 1 टाइम रिपीट हो रहा है, और 4 भी 1 टाइम रिपीट हो रहा है।
अब ये है हमारे पास एरे जो कि हमें यहाँ पे सॉर्ट करना है, ठीक है। अब सॉर्ट करते हुए ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना, अगर मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँ तो पहले मैं इनकी इंडेक्सिंग 3 4 5 6, मान लो अब वो इन प्लेस है या नहीं है, तो मैंने मान लिया कि अभी इन प्लेस को ही लेके चलती हूँ, इन प्लेस का केस कि मैं इसी एरे के अंदर इसे सॉर्ट कर रही हूँ, ठीक है, एरे के अंदर ही। अब एरे के अंदर क्या हुआ कि जो ये सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, अगर ये टू सॉर्टिंग में पहले आता है और ये बाद में आता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि स्टेबल सॉर्ट है। स्टेबल सॉर्ट का मतलब कि जिस तरीके से डेटा था, अगर ये वाला टू पहले था तो सॉर्टिंग होने के बाद ये टू पहले ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम स्टेबल सॉर्ट। जैसे कि इस केस में अगर ये वन है अकेला, तो वन आ गया। अब ये टू आते दोनों, तो जो टू पहले है अगर वो पहले आ रहा है और जो बाद में है वो बाद में आ रहा है। ऐसे ही थ्री के केस में ये वाला थ्री पहले है तो ये पहले लिखा जाएगा, ये वाला थ्री बाद में है ये उसके बाद लिखा जाएगा, फिर ये वाला थ्री लिखा जाएगा और लास्ट में लिखा जाएगा यहाँ पे फोर्थ। तो जब एलिमेंट्स जिस पैटर्न में होते हैं ओरिजिनल एरे के अंदर, अगर उसी ही पैटर्न में आउटपुट एरे के अंदर भी आते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि वो कैसी है सॉर्टिंग एल्गोरिथम, स्टेबल। अगर ऐसा होता कि ये टू बाद में आ रहा है ये पहले आ रहा है, ऐसे थ्री ये वाला पहले आ रहा है ये उसके बाद आ रहा है और ये सबसे लास्ट में आ रहा है, तो ये हो जाता हमारा कैसा केस, अनस्टेबल केस, ठीक है। स्टेबल केस क्या मतलब कि पैटर्न जैसा था वैसा का वैसा ही है, कोई चेंज है ना, वो स्टेबल रहा। अब वो बिगड़ गया आगे पीछे हो गया तो उसका मतलब कि वो अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये थे दोनों चीज, ये क्वेश्चन हम इसमें पूछेंगे जब हम इसे समझेंगे कि एग्जैक्टली कौन से होता क्या है। बस समझाने का पैटर्न इसलिए था पहले कि जिससे आपको, अगर आपके माइंड में डाउट भी हो कि स्टेबल अनस्टेबल इन प्लेस कैसे एल्गोरिथम्स होती है, तो उसका आपको आइडिया हो जाए कि उनका मतलब क्या है, ठीक है। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। तो ये तो सबको ही क्लियर है कि हमारे पास क्या है, काउंटिंग सॉर्टिंग सॉर्टिंग टेक्निक है या फिर सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमें किस केस में अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। हमें से बोला गया है कि जो काउंटिंग सॉर्ट है ये उसी केस में अप्लाई किया जा सकता है जहां एरे में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे या फिर कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। एरे कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एलिमेंट्स का होना चाहिए, तभी हम उस केस में काउंटिंग सॉर्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये एल्गोरिथम क्या होती है, नॉन कंपैरिजन होती है। नॉन कंपैरिजन का मतलब होता है कि जब जब भी हमारे पास कोई एरे होता है सॉर्टेड जो नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम कंपेयर करते थे। हम कंपेयर कैसे करते थे, या तो हमने सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा है, इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा है, हमने बबल सॉर्ट भी पढ़ा है, उसमें क्या करते हैं हम कंपेयर कर रहे थे, किसी में हम अपने नेबर्स को कंपेयर कर रहे थे, किसी में पर्टिकुलर एलिमेंट को बचे हुए सारे एलिमेंट से कंपेयर कर रहे थे और छोटे को निकाल के सबसे स्टार्टिंग में पुट कर रहे थे। तो एक कंपैरिजन हो गया ना, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से जो छोटा होगा वो आ जाएगा पहले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम्स। लेकिन इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते, इसलिए ये एल्गोरिथम थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है कि बिना कंपैरिजन के हम किस तरीके से किसी भी एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर ही नहीं करेंगे जीरो और वन में कि जीरो छोटा और वन बड़ा है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा जीरो पहले ही आना चाहिए और वन बाद में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें पता कैसे लगेगा, इसलिए सबसे इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम बन जाती है बचे हुए सब में से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। सारे के सारे एरे के एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब कोई भी नेगेटिव इंटीजर ना हो। और थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि इसमें हम कंपैरिजन नहीं करते, और जो पीछे का थ्योरी पार्ट है वो भी हम समझेंगे किस तरीके से करते हैं फिर हम सॉर्टिंग। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझो कि हम इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि हम क्या करते हैं कि इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम को हमें तभी अप्लाई करना चाहिए जब हमारी जो रेंज है वो कम से कम हो। और किससे कम हो, वो कम हो जितना हमारा साइज है एरे का, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें सॉर्ट करने हैं उससे कम होना चाहिए, ठीक है। और इतना मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पता होगा कि यहाँ पे रेंज का मतलब, ये सब मैथ्स को पढ़ते हैं तो रेंज का मतलब कैसे निकलता है, रेंज निकलता है कि जो भी उस एरे में
मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, तो उसके थ्रू हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। हमें काउंटिंग सोर्ट सिर्फ उस एरे पे लगानी है जहां पे जो रेंज है वो लेस देन वो साइज से। लगाने को तो आप किसी में भी लगाओ, लेकिन हम हमेशा इतनी सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम से तो हम केस निकालते हैं कि किस पर्टिकुलर केस में कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमें कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक अच्छा मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी दे सकती है। ठीक है, मतलब कि मिनिमम मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी और मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि रेंज जहाँ है वो छोटी होनी चाहिए जितना हमारा एरे का साइज है, तभी ये हमें एक अच्छा आउटपुट दे सकती है, मतलब कम टाइम में और कम मेमोरी यूटिलाइजेशन। ठीक है, वरना तो आप कहीं पे भी अप्लाई करो सॉर्ट तो वो हो ही जाना है। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट पॉइंट है, हम किससे डील करते हैं जब हम कंपैरिजन नहीं करते, हम डील करते हैं कि कोई एलिमेंट कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। जैसे इस केस में 2-3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इस वाले एरे में 3-2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसकी हम फ्रिक्वेंसी से डील करते हैं। हमें फ्रिक्वेंसी बताती है कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट कैसे रखना है। ठीक है, अब ये हो गया आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन। मतलब अगर कोई पूछता है डायरेक्ट आपसे कि काउंटिंग सॉर्ट कर, तो जल्दी से आपको जवाब देना है कि एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम में पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम नहीं होती ये, और इसका एफिशिएंट रिजल्ट निकल के आता है सिर्फ इस केस में जहाँ पे जो रेंज है वो कम होती है जो हमारा एरे का साइज होता है उससे। ठीक है, और अब ये कंपैरिजन नहीं करता है, इंटरव्यू आपसे पूछता है कि अगर आप कंपैरिजन नहीं करोगे तो फिर सॉर्ट कैसे करोगे, तो आपको रिप्लाई करना है इसमें कि हम क्या यूज करेंगे, जितने एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनकी कितनी फ्रिक्वेंसी है। तो आइए आपकी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी जब हम इसका आगे का पार्ट समझेंगे किस तरीके से हम इसे करेंगे आगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, जो भी हमारे पास एरे है, ठीक है, हमें उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि पूरे एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, आपने एक एलिमेंट निकाल लिया, जैसे इस वाले एरे में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है हमारे पास 5। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, एक आउटपुट एरे, मतलब एक एरे बनाओगे जिसका साइज कितना होगा, मैक्स+1। अगर यह 5 साइज आया था इस वाले एरे में से निकल के, तो जो इस वाले केस में जो हमारा एरे बनेगा उसे हम बोले, वो उसका साइज होगा यहाँ पे 6। ठीक है, और उस एरे को हम बोलते हैं काउंट एरे, या फिर क्या बोलते हैं उसे, फ्रिक्वेंसी एरे। अब जब हमारे पास इतना कम हो गया, हमें मैक्सिमम एलिमेंट पता लग गया, हमने एक नया एरे बना लिया जिसका साइज है मैक्स+1। उसके बाद क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी स्टोर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सब करते हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन भी देख सकते हैं। तो मैं ऊपर वाला एरे कॉपी कर लीजिए मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरे। इसमें से हमने क्या किया, हमने एक बार ट्रावर्स किया, मतलब विजिट किया पूरे एरे को, और विजिट करने पे हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया इसका मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाती है इसके केस में, 5। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक एरे बनाया जिसको हम नाम देंगे काउंट एरे। ठीक है, काउंट एरे का साइज कितना होने वाला है यहाँ पे, 6। तो ये होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये लास्ट का यूज कर देते हैं यहाँ पे, तो ये इतना होता। ठीक है, और ये हमने क्यों लिया है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे मैक्सिमम एलिमेंट 5 है, तो हम उतनी ही साइज का बना लेते हैं, तो उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएंगे तो उनकी हम फ्रिक्वेंसी यहाँ स्टोर कर लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप था हमारा ये एरे क्रिएट करने का, जितना भी हमारा मैक्सिमम साइज आया है उसके हिसाब से। ठीक है, जब भी हम इनिशियलाइज करते हैं एरे को, तो उसमें जो इनिशियल वैल्यूज होती हैं, ये जो बाय डिफॉल्ट आती हैं वो आ जाती हैं 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, हमें बोला गया है कि एरे बनाने के बाद हमें यह करनी है, फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है काउंट एरे के अंदर, किसकी, रिस्पेक्टिव इंडेक्स पे ओरिजिनल एरे से। तो हम क्या करेंगे, हम पहले विजिट करेंगे यहाँ पे 2 पे है। ठीक है, 2 आया तो उसके फ्रिक्वेंसी अपडेट कर दी 1।
फिर आए हम 3 पे, 3 को हमने अपडेट कर दिया 1 से। फिर हम आए 5 को, 5 1 टाइम आ गया तो इसे भी अपडेट कर दिया। 2 पे गए, 2 का अपडेट हो गया, 2 टाइम्स आ गया। 0 यहाँ पे 1 टाइम आ गया। 1 कितने टाइम्स आ गया अभी तक? 1। 2 कितने टाइम्स आ गया? 3। फिर आता है हमारा 3, 3 कितने टाइम्स आ जाएगा? 2 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स आ गया? 2 टाइम्स। और फाइनली 0, तो 0 भी कितने टाइम्स आ गया यहाँ पे? 2 टाइम्स। तो इसको हमने बोला था कि ये क्या है हमारे पास? हमारा काउंट एरे। ठीक है, तो फाइनली हमारा यहाँ एरे क्या बन जाता है? हमारा एरे बन जाता है इस केस में 2 1 3 2 0 2। ठीक है, और इसकी इंडेक्सिंग कितनी आ जाती है? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मुझे इससे क्या पता लग रहा है इस काउंट एरे से कि 5 कितने टाइम्स आ रहा है ओरिजिनल एरे में? 2 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। 1 कितने टाइम्स आ रहा है? 1। और 0 2 टाइम्स। तो मुझे ये काउंट एरे ये बताया कि ओरिजिनल एरे में वो पर्टिकुलर एलिमेंट, वो इंडेक्स एलिमेंट कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे हमारी फ्रिक्वेंसी या फिर काउंट मिल चुका है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? फिर हमसे बोला गया है इसमें कि हमें करना है क्यूमुलेटिव सम करना। क्यूमुलेटिव सम का मतलब होता है कि प्रीवियसली हमें, जैसे इसमें इसका क्यूमुलेटिव सम होगा हमारे पास, पहला एलिमेंट ऐसा का ऐसे ही रहता है इसमें, 2 2 रहेगा। जब हम 1 पे जाएंगे तो 1 में हम उसके पहले के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सम स्टोर करा लेंगे। तो सिर्फ 1 से पहले क्या है? 0 इंडेक्स, और 0 पे कितना सम है? 2। तो 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, जब 2 पे आएंगे हम, तो 2 से पहले इसे इंक्लूड करके पीछे रखा सम कितना है? तो यहाँ आ जाएगा 5 6। ठीक है, इससे आगे का 3 के लिए क्या है? 3 इंडेक्स के लिए इन सब का सम, तो ये कितना आ जाएगा? 8। फिर कितना आ जाएगा? 8। और फिर कितना आ जाएगा? 10। तो अब ये बता रहा है कि लास्ट में कि हाँ मेरे पास 10 एलिमेंट्स थे और सब हमारे 10 के 10 रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्यूमुलेटिव सम। और क्यूमुलेटिव सम निकालने का तरीका आपको पता ही है, आपको करना है जस्ट प्रीवियस वाले को ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या था कि अभी तो हम ऐसे ऐड कर रहे थे, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग में क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जिस भी एरे पे काउंट आई है जो भी हमारा, उसमें क्या स्टोर करा रहे हैं हम? जस्ट काउंट आई प्लस काउंट आई -1। ठीक है, क्योंकि जस्ट जो अगर मुझे इस वाले इंडेक्स का निकालना होता, तो बस इसके पहले वाले इंडेक्स के पास वो सम होता जो इससे पहले वाले सारे एलिमेंट्स का है। इसलिए हम इस सबका पीछे से सम ना करते हुए क्या करते, जिस इंडेक्स पे हम खड़े हैं उसका वो जस्ट उसके पीछे हो। ठीक है, अगर आपको चीज क्लियर नहीं हुई, थोड़ा सा ड्राई रन करने की कोशिश करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव सम करने का तरीका होता है ये। अब जब हमने क्यूमुलेटिव सम कर लिया, ठीक है, अब हमें सिर्फ एक स्टेप बचता है, इसे ध्यान से समझो, वो सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें ट्रेवर्स करना है ओरिजिनल एरे में लास्ट से। ठीक है, हमें क्या करना है? ओरिजिनल एरे में लास्ट से ट्रेवर्स करना शुरू करना है। अब लास्ट से ट्रेवर्स करने का मतलब क्या है वो मैं बताती हूँ, अभी समझेंगे उस चीज को। तो मान लो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है 0 से। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? हमें इंडेक्स फाइंड करना है ओरिजिनल एरे के एलिमेंट का काउंट एरे में। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी हमारा काउंट एरे फाइनली क्या बन चुका है? हमारा काउंट एरे बन चुका है अभी क्यूमुलेटिव सम करने के बाद। ठीक है, इसमें बोला गया है हमसे इसकी इंडेक्सिंग है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। ठीक है, और मैं यहाँ से क्या करती हूँ? मैं कॉपी कर लेती हूँ हमारा ओरिजिनल एरे।
अब यहाँ से समझने की कोशिश करना। ये हो गया हमारा ओरिजिनल एरे, और ये हो गया हमारे पास हमारा जो हमारा काउंट एरे बन चुका। ठीक है, हमसे बोला गया है कि हमें लास्ट से ट्रेवर्स करना शुरू करना है, और लास्ट से ट्रेवर्स करने का मतलब है कि जिस एलिमेंट पे हम खड़े हैं, अभी हम किस पे हैं, हमारा करंट है वैल्यू 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 0 इंडेक्स पे जाना है। ठीक है, उस 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 2। ठीक है, तो इससे पहले हमें क्या करना है, हमें एक आउटपुट एरे बनाना रहेगा जिसमें हम रिटर्न करने वाले हैं। तो आउटपुट एरे किस साइज का बनेगा, जिस साइज का ओरिजिनल एरे था हमारे पास। ओरिजिनल एरे कितने का था, 9 का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फटाफट एक आउटपुट एरे बना लेते हैं, और इसमें 0 1 2 2 4 5 6 7 8 9। तो ये इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैं गई 0 पे, लास्ट एलिमेंट 0 था, मैंने देखा क्यूमुलेटिव सम में क्या है, 0 इंडेक्स पे 2। तो इसका मुझे इससे पता लगता है कि जहां तक हमारा जितना भी वैल्यू आएगी काउंट एरे में से, जो भी काउंट एरे है मेरे पास, काउंट एरे में अगर मैं ओरिजिनल एरे का, जो मैं लास्ट पोजिशन अगर मैं उसे आई मान के चलती हूँ अभी, तो अगर मैं आई की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, तो यहाँ से ये रिटर्न करेगा 2। तो अगर मैं इसे माइनस करती हूँ, तो मेरे पास कितनी आ जाएगा, 1। 1 का मतलब है कि 1 इंडेक्स तक, 1 इंडेक्स तक मेरे पास क्या वैल्यू स्टोर होने वाली है, 0। मतलब जो ये 1 है यहाँ पे, ये 1, इसमें मेरे पास क्या स्टोर होगा, 0। तो मैं यहाँ क्या स्टोर कर दूंगी, 0। और जब मेरे पास एक 0 ऐड हो चुका है, तो ये क्यूमुलेटिव सम था, तो मैं इसे क्या करूंगी, माइनस कर दूंगी 1 से। ठीक है, इसे माइनस कर दूंगी 1 से, और क्यूमुलेटिव सम का मतलब भी ये था कि मेरा जो मैक्सिमम 0 आ सकता है वो आ सकता है 1 इंडेक्स तक। ठीक है, ऐसी 1 क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स जा सकता है 3 तक। 2 कितने टाइम्स तक आ सकता है, मैक्सिमम 6 तक, मतलब 6 से शुरू होगा, इससे पीछे तक रहेगा। 3 कहाँ तक आएगा, 8 तक। 4 भी कहाँ तक आएगा, 8 तक। ठीक है, और ये 5 कहाँ तक आ जाएगा, 10 तक। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 मतलब कि 9 वाला इंडेक्स। अब हमने क्या करा, हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, 2 में से हमने -1 किया, तो हमारे पास 1 इंडेक्स मिल गया, और हमने 0 को स्टोर करा दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कर देंगे अपडेट। इसका थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं अभी। हाँ, तो हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद ये कितना बन गया, 1। अब हम गए इससे पीछे वाले पे, अब हम चले गए यहाँ, अब 5 पे है, तो 5 इंडेक्स पे अब हम जाएंगे, तो हम गए 5 इंडेक्स पे, और 5 इंडेक्स पे हमें क्या मिला, यहाँ पे 10। तो 10 -1 कितना हो जाएगा, 9। और 9 आते ही मैं कहाँ स्टोर करा दूंगी अपनी 5 वैल्यू को, 9। और ये भी क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा किससे, -1 से, मतलब एक कम हो जाएगा। तो ये हो गया फाइनली यहाँ पे 9। ठीक है, फिर हमने मूव करा अपने पॉइंटर को पीछे से, अब हम आ चुके हैं 3। अब 3 इंडेक्स पे गए, 3 इंडेक्स पे हमने देखा अब कि यहाँ पे क्या है, 8। 3 इंडेक्स पे है 8, और 8 -1 कितना होता है, 7। तो 7 इंडेक्स पे हम आएंगे, और हम क्या स्टोर कर देंगे यहाँ पे, 3। अब हम आते हैं यहाँ पे 3 से पहले, 3 से पहले क्या है यहाँ पे, 2। 2 पे गए, 2 पे जाने पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 6। 6 इंडेक्स -1 5, तो हम 5 पे जाएंगे, और 5 में क्या स्टोर कर देंगे, 2। फिर हमने अपने पॉइंटर को डिक्रीज किया, और अब हम आ गए 1 पे। 1 वैल्यू है, काउंट एरे में हम 1 पे जाएंगे, 1 इंडेक्स पे जाने पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 3। 3 -1 2,
तो टू हमने कहा स्टोर, टू पे क्या स्टोर कर दिया जाके हमने 1। फिर हमने क्या किया, दोबारा से अपने आई को डिक्रीज किया और अब ये पॉइंट कर रहा है यहाँ पे 0 को। अब 0 पे क्या है हमारे पास 1, तो 1 माइनस 1 0। तो अब कहाँ पे स्टोर हो जाएगा 0 हमारा, इस प्लेस पे। ठीक है, तो आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी, जो बाद वाला 0 था वो बाद में ही आया और जो पहले था ओरिजिनल एरे में वो पहले आया। तो इसका मतलब हमें यहाँ से पता लगता है कि काउंटिंग सॉर्ट जो है वो कैसी एल्गोरिथम है, ये है हमारी स्टेबल एल्गोरिथम। ठीक है, और हमें इसमें अलग से एरे की नीड पड़ रही है, आउटपुट एरे की। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इन प्लेस एल्गोरिथम नहीं है। तो आपको अपने क्वेश्चंस के जवाब मिल चुके हैं। ये कैसे एल्गोरिथम है, ये स्टेबल एल्गोरिथम है लेकिन इन प्लेस एल्गोरिथम नहीं है। ठीक, अब फिर हम बढ़ते हैं पीछे। पीछे गए, हमें मिलता है अब टू। टू पे क्या है, इस टाइम टू पे जाएंगे। टू इंडेक्स पे है अभी 6। ठीक है, 6। अच्छा, हमने ये लास्ट टाइम अपडेट करना भूल गए थे, तो यहाँ पे हमने 6 माइनस 1 पे 2 रख दिया था। तो हमने इसे अपडेट करना भूल गए थे, यहाँ 5 आ गया था उस टाइम। हाँ, तो अब हम 2 पे थे, हम 2 पे गए, हमने देखा 5। 5 क्या हो गया, 5 माइनस 1 4। तो अब 2 कहाँ स्टोर हो जाएगा, 4 इंडेक्स पे। और ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अब आ जाएगा ये 4। ठीक, अब हमने क्या करा, अपने पॉइंटर को क्या करा, डिक्रीज करा। डिक्रीज करने पे कहाँ पे पॉइंट करने लगा, 5 को। हम गए हम 5। 5 पे किसे पॉइंट कर रहा है, 9। 9 माइनस 1 8। तो अब कहाँ स्टोर हो जाएगा, 5 8 पोजिशन पे। और हमारा ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होके ये पॉइंट करने लग जाएगा अभी 8। फिर हमने अपने इसको डिक्रीज किया, अब ये पॉइंट करने लगा 3 को। 3 इंडेक्स पे क्या है, 8। सेम चीज ये हमारे ये तब हुई थी कि हम इसे भी डिक्रीज करना भूल गए। ये 7 होगा यहाँ पे, तो 7 माइनस 6 करके यहाँ पे कितना आ गया होगा, अब यहाँ पे 3। यदि ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है, डिक्रीज करना भूल जाते हैं, मूव कर देते हैं इन्हें। तो अभी क्या हुआ, ये गया पीछे। अभी से मिलता है यहाँ पे 2। तो 2 पे गया और 2 पे जाने से मिलता है 4। तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 आ जाता है हमारे पास यहाँ पे 3। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टोर कर देंगे 2। और फिर आई कहाँ चला जाएगा, हमारा बाहर चला जाएगा। और ये आ गया बाहर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, अब आप देखोगे तो हमारा एरे क्या हो चुका है, यहाँ पे सोर्ट हो चुका है कंप्लीट। ठीक, तो वही हमने ऊपर नोट्स में लिखा हुआ था कि अगर हमारे, सबसे पहले हम इंडेक्स फाइंड कर लेंगे काउंट एरे में कि किस इंडेक्स पे हमें रखना है जो हमें क्यूमुलेटिव काउंट देगा। फिर हम उसे आउटपुट एरे में प्लेस कर देंगे और उसका क्यूमुलेटिव काउंट को डिक्रीज कर देंगे बाय 1। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पूरा पूरा एरे यहाँ पे सोल्व हो चुका है। ठीक है, अगर आप दोबारा समझना चाहते हैं तो हम दोबारा समझा देते हैं इस चीज को, वरना अगर आप वीडियो को स्किप कर सकते हो यहाँ से, तो तुम्हें सेम चीज दोबारा समझाने वाली हूँ। ये बीच में एक बार प्रॉब्लम हो गई थी, तो अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो दोबारा यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास अभी हमारा आउटपुट एरे है जिसमें हमारे पास क्या है, 2 3 2 3 6 8 8 10। और ये इंडेक्स क्या है इसका, 0 1 2 3 4 5। अब हम क्या कर रहे थे, हम एक आउटपुट एरे बना रहे थे। इसमें ये बस इरेज कर देते हैं अभी इसकी वैल्यू अंदर से। तो ये हमारे पास होगा आउटपुट है, तो इसके इंडेक्सिंग पहले उसको साइज करना था, वैसे भी ओरिजिनल एरे के इक्वल होने वाला था। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एंड से। तो ये स्टार्टिंग में किसे पॉइंट कर रहा था, 0 को। ठीक है, 0 के अंदर वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 2। 2 माइनस 1 कितना होता, 1। तो हमारा 0 यहाँ स्टोर हो जाता और इसका काउंट क्या आता यहाँ से,
डिक्रीज हो जाता। तो अब यहाँ काउंट कितना आ जाता, 1। अब हम इसे मूव करते हैं पीछे की तरफ। मूव पीछे करने पे क्या आता है, 5 5 को पॉइंट करता। 5 के अंदर वैल्यू क्या थी, 10। 10 माइनस 1 9। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 5 स्टोर कर देते, अपने पॉइंट यहाँ से इसे डिक्रीज कर देते, और डिक्रीज करने के बाद आता है यहाँ पे 9। फिर पॉइंट हमारा पीछे जाता। अब ये करता पॉइंट 3 को। 3 पे क्या है, 8। 8 माइनस 1 7। तो 7 पे हमारा 3 स्टोर हो जाता, और ये क्या हो जाता है यहाँ से माइनस। तो माइनस करने पे कितना आ जाता है यहाँ पे 7। अब ये पॉइंटर पीछे जाता है। अब ये गया 2 पे पॉइंट करने के लिए। 2 पे क्या वैल्यू है यहाँ पे 6। 6 माइनस 1 5। तो 5 पे आ गया 2। 2 आने पे हम क्या कर देंगे, इसे डिक्रीज कर देंगे। तो डिक्रीज करने पे क्या वैल्यू आ गई इसकी 5। इसके बाद हमने अपने पॉइंटर को डिक्रीज किया। डिक्रीज करने पे ये 1 को पॉइंट करने लगा। 1 पे क्या है 3। 3 माइनस 1 2। तो 1 आ गया हमारा 2 प्लेस पे। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये पॉइंट करने लगा है 2 पे। अब हम क्या करेंगे, अपने पॉइंटर को मूव करेंगे। अब ये पॉइंट करने लगा 0 को। 0 किसे पॉइंट कर रहा है, 1। 1 माइनस 1 0। तो 0 आ गया हमारा 0 इंडेक्स पे। अब ये सबट्रैक्ट हो गया, और ये कितना हो गया 0। कि अब 0 0 टाइम्स बचा है हमारा सोल्व होने के लिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अपने पॉइंटर को डिक्रीज किया। अब ये पॉइंट करने लगा 2 को। अब 2 पे क्या है हमारा 5। 5 माइनस 1 4। तो 2 आ जाएगा हमारा 4 पोजीशन पे। फिर हम इसे क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे बाय 1, और ये आ जाएगा यहाँ पे 4। पॉइंटर को पीछे लेके जाएंगे। पॉइंटर को पीछे ले गए। अभी किसे पॉइंट कर रहा है 5 को। 5 किसे पॉइंट कर, 5 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 9। 9 माइनस 1 8। 8 पे आ जाएगा 5। और इसे हम कर देंगे डिक्रीज। तो ये आ गया 8। पॉइंटर हो गया हमारा डिक्रीज। अब ये पॉइंट करने लगा किसे 3 को। 3 पे क्या है 7। 7 माइनस 1 6। तो 6 पे हमने वैल्यू रख दी। पॉइंटर हो गया ये जहां पे पॉइंट करता है वो भी वैल्यू डिक्रीज। तो ये पॉइंट करने लगा 6। पॉइंटर आ गया 2 पे। 2 वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। 2 पे क्या है 4। 4 माइनस 1 3। तो 3 पे आ गया 2। और फाइनली हमारा पॉइंटर क्या चला गया -1 पे। तो अब लूप चलना हो जाएगा बंद, और आप देख सकते हो कि जो हमारे पास फाइनल आंसर आया उसमें हमारा फुली एरे सॉर्टेड हो चुका है। तो ये था हमारा इसका पूरा पूरा लॉजिक किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको थ्योरी चाहिए वही लिखने के लिए कैसे लिखोगे आप स्टेप, तो आपके पास यहाँ पे है, वीडियो को पॉज करके ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। और अब हम कोशिश करते हैं इसका कोड करने की। ठीक है, तो आते हैं अपने कोड पे। सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अपना एरे इनिशियलाइज किया। तो एरे है यहाँ पे हमारे पास, और हमने यहाँ एरे लिया, इसी को ले लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पे। तो एरे था हमारे पास 2 3 5 2 2 3 5 3 0 1 2 3 0 1 2 3 5 0। ठीक है, ये हमारा एरे बन चुका है। अब हमने क्या क्या चीजें डिसाइड करी थी, हम क्या लेंगे। सबसे पहले हम एक लेंगे कि हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू जो हमें निकालनी थी। ठीक है, तो उसे इनिशियलाइज कर देते हैं अभी मिनिमम से। तो जावा में हम इंटीजर डॉट मीन वैल्यू के थ्रू करते हैं। तो ये हमारा हो गया अभी ये इनिशियलाइज। हम एक बार इस एरे का साइज भी निकाल लेते हैं एरे डॉट लेंथ से। तो ये आ गया हमारे पास एरे का साइज। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप रन करेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। और कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, आई होप चीज तो क्लियर होंगे अगर आप यहाँ तक आए हो तो। वरना आप थोड़ा सा गूगल करना तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मैक्स वेल, और किसमें, जो हमने एरे बनाया है उसमें। तो इतना करने के बाद हमारा जो पहला स्टेप था, हमारा पहला स्टेप क्या था, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना।
तो वो हमारे पास यहाँ पे पूछ चुका है। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, फिर हमें क्या करना था, एक एरे बनाना था, काउंट एरे या फ्रीक्वेंसी एरे, कितने साइज से जो भी हमारा मैक्स वैल्यू निकल के आई थी +1 करके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काउंट एरे बनाएंगे, जिसका काउंट एरे बनाना है, जिसका साइज कितना होगा, हमारा मैक्स वेल +1। सेकेंड स्टेप हम कर चुके हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या था हमारे पास, कि हमें स्टोर करनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मैं पैटर्न बता चुकी हूँ, ये वाला है यहाँ पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैसे स्टोर करनी है, हमें लूप रन करना पड़ेगा ओरिजिनल एरे पे 1 से, और कहाँ तक जाएगा ये n। अगर आपको समझ आए तो यहाँ पे ड्राई रन कर लेना इस पर्टिकुलर लूप को, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, काउंट एरे जहां आई है उसमें स्टोर करा देंगे काउंट एरे आई प्लस काउंट एरे आई -1। और यहाँ ये हो गया हमारे पास, काउंट एरे स्टोर हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो हमसे बोलते हैं कि हमें क्यूमुलेटिव सम करना है, ठीक है। ये हमने क्यूमुलेटिव सम कर दिया, सॉरी। तो आप यहाँ पे काउंट करना था ना, तो काउंट में आप क्या करेंगे, मैं इस स्टेटमेंट को हटाती हूँ। काउंट करने के लिए हमें क्या करना था, हमें काउंट एरे में जो हमारा एरे का आई है उसे इंक्रीमेंट करना था। तो ये था हमारा काउंट निकालने का। और क्यूमुलेटिव सम निकालने का था हमारे पास, इंट आई इक्वल्स टू 0। ये जाएगा हमारे पास मैक्स वेल +1 तक आई प्लस प्लस, और यहाँ आएगा ये क्यूमुलेटिव सम वाला। तो जो था काउंट एरे आई इज इक्वल्स टू काउंट एरे आई प्लस आई -1, ठीक है। तो अब हम ये 4 पॉइंट कर चुके हैं, अपने क्यूमुलेटिव सम तक स्टोर कर चुके हैं। अब हमें लास्ट से ट्रेवर्स करना शुरू करना है। लास्ट से ट्रेवर्स करने का मतलब है कि जो हमारे पास ओरिजिनल एरे है वो हमें n-1 से ट्रेवर्स करना शुरू करना है 0 तक, और ये डिक्रीज होता रहेगा एक एक करके। अब फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर लिखा हुआ है कि हमें इंडेक्स फाइंड करना है ओरिजिनल एरे का, वैल्यू का काउंट एरे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे 0 जो हमारी वैल्यू थी उस इंडेक्स पे जाके हम उसका क्यूमुलेटिव सम निकाले। तो 0 0 वैल्यू, तो 0 इंडेक्स पे जाके उसका वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो भाई इसमें बोल रहा है कि हमें इंडेक्स फाइंड करना है एलिमेंट का, जो कि ओरिजिनल एरे में है वो एलिमेंट, और उसका इंडेक्स कहाँ से फाइंड करना है, काउंट एरे में से, ठीक है। तो इस करने का तरीका क्या था हमारे पास, हमें फाइनली ये चीज फाइंड करनी थी किसमें से, काउंट एरे में से, ठीक है। काउंट एरे में से क्या करनी थी हमें, एरे के आई की वैल्यू, तो आई में पॉइंट रहता लास्ट एलिमेंट को, तो एरे के लास्ट एलिमेंट की वैल्यू काउंट एरे में से फाइंड करनी थी। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। और अब ये स्टोर किस में करानी थी, ये मुझे स्टोर करानी थी, यहाँ बोला गया है इसे स्टोर करा दो आउटपुट एरे में, ठीक है। और आउटपुट एरे में किस इंडेक्स कैसे स्टोर करानी थी हमें यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले एक आउटपुट एरे बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आउटपुट एरे बनेगा यहाँ पे, आउटपुट एरे कितने साइज का बनेगा, जितने साइज का हमारे पास हमारा ओरिजिनल एरे था n साइज का। तो इसे स्टोर कराने के लिए हमने करा आउटपुट एरे में हमारी वैल्यू स्टोर होने वाली है। तो किस जगह पे स्टोर करने वाले थे, जो भी हमारे पास काउंट एरे में से वैल्यू निकल कर आ रही थी, उसमें से हम क्या कर रहे थे, 1 माइनस कर रहे थे, और उस इंडेक्स पे जाके जो वैल्यू आ रही थी वो स्टोर करा। तो यहाँ पे हमने स्टोर करा रहे थे एरे आई के वैल्यू। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि ध्यान से एक बार ट्राई कर लेना, ट्राई रन करके तो आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या कर दोगे, यहाँ पे जो आपके पास काउंट एरे की वैल्यू थी उससे आप डिक्रीज कर दोगे, डिक्रीमेंट कर दोगे बाय 1 ऐसे लिखो, या फिर इसे इज इक्वल्स टू काउंट एरे एरे आई -1 करके लिखो, इंसर्ट करो, बात एक ही है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। तो आपका इससे पहले तक ये सोर्ट हो चुका है, सिर्फ चेक करने के लिए कि वो सोर्ट हुआ है या नहीं हुआ, हम क्या करते हैं, आउटपुट एरे को प्रिंट करा लेते हैं।
रन करके देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आउट ऑफ इंडेक्स चला गया तो हमारा क्वेश्चन ब्लू बाहर जा रहा है यहाँ पे। 21 लाइन। अच्छा, हमने यहाँ जीरो से स्टार्ट कर दिया ना, हमें यहाँ स्टार्ट करना चाहिए था वन से, और ये शुरू करना चाहिए था जीरो से, क्योंकि जो हम काउंट निकाल रहे हो तो जीरो इंडेक्स से निकाल रहे हैं ना, क्यूमुलेटिव सम कर रहे हैं उससे। तो अगर आप देखोगे तो जो आपका फाइनल आंसर था यहाँ पे, 2 0 फिर इस तरीके से करके वही हमारा रहा है यहाँ। तो हमारा एरे यहाँ पे सोल्व हो चुका है, उसका पैटर्न क्या था, काउंटिंग सोल्व। तो फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसका एरे क्रिएट करेंगे, काउंट एरे। फिर फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के बाद हम एक आउटपुट एरे क्रिएट करेंगे, क्यूमुलेटिव सम निकालेंगे, और उसके बाद इंडेक्स एलिमेंट का काउंट एरे से इंडेक्स निकाल के वैल्यू निकाल के उसे आउटपुट एरे में स्टोर करा देना है। तो ये था हमारा पूरा फ्लो काउंटिंग सोर्ट का। क्वेश्चन बनेगा कि ये कैसे एल्गोरिथम है, तो आप बोलोगे नॉन कंपैरिजन एल्गोरिथम है, इन प्लेस नहीं। ये इन प्लेस नहीं है कि हम इसमें आउटपुट एरे का यूज कर रहे हैं, स्टेबल एल्गोरिथम है ये, ठीक है। और किस जगह यूज करनी है, जहां पे हमारी जो रेंज है वो लेस देन होगी जितना हमारा साइज होगा एरे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बनेंगे, आप ट्राई करना कि थोड़ा कोडिंग खुद कर सको इस चीज की। इस वीडियो को खत्म करने के बाद अगर आपने बीच में पॉज करके नहीं करी थी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और थोड़ा सा भी सपोर्ट आपका चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको लगा हो कि ये आपको हेल्प कर रहा है कॉन्सेप्ट को समझने में, तो प्लीज सपोर्ट, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।